नाज़रीन आदाब, मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूं। प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने का अहम मकसद, जो मैं अक्सर दोहराते आ रहा हूं, फिर से दोहराता चलूं, जब कभी आपको किसी करियर को चूज़ करना होता है या सिलेक्ट करना होता है तो आप लोग जाकर के उमूमन ऐसे शख्स से पूछते हैं, आपकी नज़र में जो पढ़ा लिखा होता है या काबिल आप जिसको समझते हैं उनसे पूछ लेते हैं, बिना ये जाने कि उसका पर्टिकुलर फील्ड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आता है। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप कभी जाकर इंजीनियर से पूछ लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसके लिए क्या करना होगा, और कभी आपको इंजीनियर बनना है तो आप जाकर डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि मुझे क्या करना होगा। इस किस्म की गलतियाँ हम आए दिन हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में करते हैं। इसकी अहम वजह यह होती है कि हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में बहुत ही कम काबिल शख्सियात हमको आजकल नज़र आ रही है, और अगर शख्सियात काबिल हों भी तो उनको इन जनरल इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी से मशवरा करते हैं या करियर के बारे में आप डिस्कस करते हैं तो उस शख्स का आपके फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं होता, ना वो आपके मुस्तकबिल से कोई उसका कोई जोड़ होता है या किसी किस्म का उसके आपको ताल्लुक़ होता है। दोस्तों, इस किस्म की हम गलतियां अक्सर करते आ रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसका नाम है करियर गाइडेंस। ये रास्त प्रोग्राम होता है 9:30 साढ़े 10 बजे हर बुध और जुमेरात को। आज जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे वो एक तरफ तो इंफॉर्मेटिव होगा ही, दूसरी तरफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस किस्म का टॉपिक जो है हम ये तवक्को करते हैं कि तमाम हिंदुस्तान में शायद ही कोई चैनल पर या फिर कोई काउंसलिंग सेंटर पर आपको इस किस्म का टॉपिक मिलेगा। हम आज गुफ्तगू करेंगे करियर इन एक्टिंग में। करियर इन एक्टिंग में गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में हिंदुस्तान के 3 मशहूर व मारूफ फिल्मी अदाकार को हमने मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है अदनान साजिद खान साहब, हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर व मारूफ अदाकार। आपने बहैसियत अपना नाम एक बना लिया है, गुल्लू दादा से आप बहुत ही फेमस हुए हैं, ना ही हिंदुस्तान में बल्कि आजकल आप बैनुल अक़वामी सतह पर भी शोहरत रखते हैं। साहब की पहली फ़िल्म जो थी वो एफ़एम में आपने काम किया था, उसमें किरदार था गुल्लू दादा। उस किरदार को लेकर के आपका बहुत ही नाम हुआ है। 2007 से लेकर अब तक का आपने सफ़र तय किया। 12 हैदराबादी फिल्में की है, इसके अलावा एक तेलुगु फिल्म में भी आपने काम किया है, और फिर इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी आपका वो एंटरटेन करते रहेंगे। आपके बाजू में है एक फ़िल्मी अदाकारा, मैं बात कर रहा हूँ इशिता सिंह की। आपने आपकी जो फिल्म की शुरुआत है उससे पहले आप मॉडलिंग करती थी। 2012 से आपने मॉडलिंग का करियर शुरू किया, उसके बाद आपने फिल्म लाइन ज्वाइन की। आपकी पहली तेलुगु फिल्म थी हृदया कलयम, इसमें आपने काम किया। इसके बाद आपने पंजाबी फिल्म में सहर में भी काम किया। मीरा करके एक तेलुगु फिल्म आने वाली है, इसमें भी आपने काम कर रही हैं। टोल फ्री 143 इस किस्म की एक मूवी भी आने वाली है, इस पर भी आप काम कर रही हैं। आप दोनों के बाजू में हैं हैदराबाद दक्कन के एक और मशहूर व मारूफ अदाकार, मैं बात कर रहा हूँ दानिश खान की। दानिश खान एक अवार्ड याफ्ता एक्टर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। आपने एक डच मूवी भी की है, ये बहुत बड़ी बात है, ख़ासकर हैदराबादी एक्टर के लिए या हिंदुस्तानी एक्टर के लिए। एक आपने फ्रेंच में भी मूवी की है, और बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स आपने बनाई हैं। तकरीबन 10 अवार्ड्स आपने हासिल किए हैं। सलमान खान साहब ने भी आपकी तारीफ़ की है इस करियर को लेकर के जो आप मेहनत कर रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर आप हैदराबाद में भी बहुत सारी फिल्म शूट करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स। बॉलीवुड की फ़िल्म भी आपकी अनकरीब आने वाली है, शूट शुरू हो गया है। दोस्तों, आइए आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आज के हमारे तीनों फिल्मी अदाकारों का हम खैर मक़दम करते चले। आई वेलकम यू ऑल टू माई प्रोग्राम करियर गाइडेंस। श्योर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करियर इन एक्टिंग, और इसमें आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस इस पर भी हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। उससे पहले दोस्तों, प्रोग्राम चूँकि रास्त है, आप टेलीफ़ोन भी कर सकते हैं। एक्टिंग से मुताल्लिक़ कुछ जानना चाहते हैं, इस प्रोफेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या किस किस्म से इस प्रोफेशन में आप आ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। फ़ोन जब भी करें मुख्तसर से कीजिएगा। दूसरा, जब भी आप मुझसे टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू करते हैं तो टेलीफ़ोन ही पर मुझे सुनिएगा, टेलीविज़न की आवाज़ को उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा। उम्मीद के इन बातों पर आज अमल करते हुए आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। लगता है कोई कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो
जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। वालेकुम सलाम। मुशीद अहमद मेरा मेदीपट्टनम से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। मैं दानिश खान से बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फील्ड में कैसा उतरे और जी, ठीक है। आपका नाम एक बार फिर से दोहरा दें। मुशी बात कर रहा हूँ, मुशी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी। दोस्तों, करियर इन एक्टिंग पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं अदनान साजिद खान साहब उर्फ गुल्लू दादा से करना चाहूँगा कि आपकी नज़र में अदाकारी क्या है? क्या कोई शख्स पैदाइशी अदाकार होता है या फिर वो अपने आप को ग्रूम करके अदाकार बना सकता है? आइए मुलाजा फरमाएं गुल्लू दादा साहब से। हाँ, देखिए, एक्टिंग मैं सोचता हूँ कि जो एक्टिंग जो है वो एक गॉड गिफ्ट होता है, यानी पैदाइशी एक्टर होता है। लोग सीख के भी एक्टिंग आते हैं, लेकिन सीखने में और आपके अंदर जो अल्लाह ताला खुदादाद सलाहियत से जो आप एक्टिंग करते हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, अगर आपके अंदर थोड़ी सी एक्टिंग है, उसको अगर आप पॉलिश करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं या किसी भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को वगैरह, तो वो और बात है। लेकिन आपके अंदर थोड़ी अदाकारी आपके अंदर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जब भी वो एक्टर कामयाब होता है। वरना जो है, जो अक्सर जो है लोग देखते हैं शुरू से सीखते हुए आते हैं तो वो उतना नहीं बन पड़ता जितना जो है एक गॉड गिफ्ट आपकी जो अगर अंदर सलाहियत है तो आप जो है अपने आप को जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अंदर जो है हर चीज़ को जो है आप पब्लिक के सामने एक एक्टिंग की जो असलियत है वो आपके चेहरे से नज़र आ जाती है, आपके एक्सप्रेशन से नज़र आ जाती है। वो जब ही हो सकता है जबकि आपके अंदर गॉड गिफ्ट है ना। ये क्रिएटिव माइंड लोग होते हैं और क्रिएटिव काम करने वाले लोग होते हैं। डांसर का भी वही हाल है, एक्टर का भी है, और भी जो लोग होते हैं इस चीज़ों से जुड़े हुए। मैं इशिका से जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड? ओके, ये जो एक्टिंग होता है वो गॉड्स गिफ्ट होता है, इनहेरेंट होता है, इनबिल्ट होता है। सो एज ही सेड, थोड़ा बहुत है आप एक्टिंग स्कूल्स जाओ या किसी का गाइडेंस लो, पॉलिश करो, ग्रूम करो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इफ यू डोंट हैव इन इट, आप कितना भी ग्रूम करो, कितना भी पॉलिश करो, एंड आपके कितने भी कॉन्टैक्ट्स हो, इफ यू डोंट हैव इन इट it will not show. जी जी, but even if you have little much it will come out. बेशक, जैसे आपने फरमाया कि कितना भी आपके कॉन्टैक्ट्स हो, तो हमने देखा है कि कई फिल्मी अदाकारों के लड़के लड़कियां आए और फ्लॉप होके चले गए। दानिश खान साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुसीब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। एक ऑनर फील करता हूँ गुल्लू सर के साथ में स्पेस शेयर करने के लिए। जैसा आपका सवाल है कि एक्टिंग क्या है या ज़रूरी है इसको सीखना, देखिए, एक्टर वो बन सकता है जो ऑलरेडी पहले से अंदर से एक्टर, अंदर से एक्टर रहना सबसे पहले ज़रूरी है। बाद में ही आप अगर कुछ कोर्स कर रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा है, या फिर अगर कोई फैमिली प्रेशर में या किसी की ख्वाहिशात पूरी करने अगर आप कर रहे हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। अंदर से जब तक जज्बा नहीं है तो ये चीज़ काम नहीं करेगी इन द लॉन्ग रन। जी जी, साजिद साहब, एक शख्स थोड़े से उसमें अगर एक्टिंग के गुण हो तो आप क्या उसको मशवरा देंगे कि किस तरीके से एक्टिंग को आगे वो बढ़ा सकता है? क्या उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना होगा अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग क्लासेस? जी हाँ, वो उसको अगर थोड़ी इसके अंदर एक्टिंग है तो वो उसके अंदर जो है अगर दिलचस्पी पैदा करना चाहता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है कि जो, तो उसको जैसा कि इंस्टीट्यूट है, जैसा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वगैरह ज्वाइन करके अपनी एक्टिंग को जो है पॉलिश करें। और मेरा तो जो हिसाब था जी, तो मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि मैं आईने के सामने ठहर के जो है मैं जो है प्रैक्टिस करता था। यानी अगर कल जो मेरे सीन्स है वो मैं रात में ठहर के आईने के सामने ये एक्सप्रेशन ऐसे होंगे, ये डायलॉग पे ऐसा करूँगा, ये मैं आईने के सामने करता था। ये मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ उसका। यानी कि फ़ायदा क्या है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे अंदर मैच्योरिटी आई कि मैं अपने आप को देखते हुए करूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ या गलत, ये मेरे को मालूम हो रहा मैं क्या करूँ। तो मैं ऐसा करा। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि जो आने अपकमिंग जो एक्टर्स है वो लोग भी जो है इसी तरह मेहनत करें और इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करें। वैसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत आजकल तो खास करके जो डांस वगैरह है ये तो इतना टफ जो है हो गया है कि बगैर सीखे तो कुछ आता ही नहीं है। सीखना ज़रूरी हो गया जी। तो लेकिन आप का जो डांस करने का हम लोगों ने प्रोग्राम फिल्मों में देखा है, तो मैं समझता हूँ अमिताभ बच्चन भी कोई डांसर तो नहीं है, लेकिन उनका भी डांस का जो एक वो बन जाता है आर्ट, सही है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। जिसको डांस नहीं आता फिर वो डांस करता है तो वो अलग ही कुछ एक निखार आ जाती है। इशिका क्या कहना चाहेंगे? एक कॉलर को मैं शामिल कर लूँ फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं मोहम्मद कैसर बात कर रहा हूँ, जानवा एरिया से। जी, सवाल बताइए। जी,
जी सवाल बताइए। जी मुझे दानिश भाई से बात करना था। फरमाइए, दानिश साहब सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, हमेशा आप तो जो है ना टीवी पर देखते थे, इंटरनेट पर देखते थे होंगे, टीवी पर आज देख रहे हैं। आज जो है ना फेस टू फेस तो बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आपसे बात हो पा रही है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत खुशी की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें खैसर साहब कॉल तो किया। दानिश भाई, मुझे आपसे सवाल ये था जी जी। कि मूवीज में अगर आना है तो सिक्स पैक बनवाना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल जो है ना सिक्स पैक का बॉडी का जो है ना बहुत चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। दानिश भाई, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं। अभी आ रही है आपकी आवाज़। जी दानिश भाई, मेरा सवाल था आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया खैसर, हम ज़रूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा सेकंड देती हूँ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी हेलो। जी हाँ, मुझे तो फिल्म में गर्ल्स के वास्ते स्कोप क्या है? ठीक है, लड़कियों के लिए, बहुत शुक्रिया। आपका नाम बता सकती हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी मैं खलील बात कर रहा हूँ, किंग्स कॉलोनी से। जी खलील। जी मैं दानिश भाई, गुल्लू भाई से बात कर रहा हूँ। जी दोनों आपको सुन रहे हैं, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक। खुशी हो रही है आप लोग को देखकर टीवी पे। थैंक यू। जी तो आपसे सवाल था कि भाई क्या हम लोग दानिश भाई, गुल्लू भाई को एक साथ एक पर्दे पर देख सकते हैं? ज़रूर, आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह चाहे तो ज़रूर आप देख सकेंगे दोनों के एक साथ। अभी तो देख ही रहे हैं, मुंसिफ चैनल ने दिखा दिया है आपको। ये तो हम देख रहे हैं टीवी पर, लेकिन मेरा मतलब ये कि फिल्मों में एक साथ। नहीं इंशाल्लाह, वैसे भी हम एक साथ में एक पिक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं पर्दे के पीछे, जिसका टाइटल है अनकरीब रिलीज़ होने वाली है, जिसमें दानिश मेरे साथ है। इससे पहले भी दानिश मेरे साथ ऑलरेडी करे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा इरादा है कि दानिश को अच्छे से कैरेक्टर में जो है मैं पेश करूं इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपने हमें कॉल किया। मैं इशिका से जानना चाह रहा था कि जो भी एक्टिंग में उसमें थोड़ी सी एक्टिंग का कीड़ा हो, तो उसको रोज़ डेली लाइफ में क्या करना चाहिए और अपने आप में अच्छा होने के लिए एक्टिंग में जी इम्प्रूव करने के लिए। पहली बात तो पिक्चर फिल्म में देखिए आप। अच्छा। एंड यू रीड ईच एंड एवरी कैरेक्टर, क्योंकि एक्टिंग जो है, जैसे आप नसीरुद्दीन शाह जी को लीजिए, या बिग बिग एक्टर्स लाइक इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप वो लोग एक्टिंग आंखों से करते हैं, उनके जेस्चर्स से करते हैं। सो यू स्टार्ट रीडिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर लाइक दैट। और जैसे इन्होंने कहा कि प्रैक्टिस कीजिए, जो आप ऑब्जर्व करते हैं फिल्मों में जी, जो आप ऑब्जर्व करते हैं फिल्मों में, किसी कैरेक्टर को लीजिए, इंग्लिश पिक्चर हो, हिंदी पिक्चर हो, लैंग्वेज का ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी किरदार को आप लीजिए, फिर उस चीज़ को आप जैसे सर ने कहा कि आईने के सामने एक्सप्रेस कीजिए, इमोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो ओनली प्रैक्टिस एंड यू फील दैट सिचुएशन कि अगर वाकई में आपके साथ होगा तो ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। जी जी दानिश साहब, जी जी, लेकिन आपकी तरफ से नहीं, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। दानिश क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या करना होगा एक शख्स को एक्टिंग में और उभार लाने के लिए? जैसा इन दोनों ने बताया कि प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, और रेगुलर प्रैक्टिस, अच्छे एक्टर्स को फॉलो करना, अच्छी बायोग्राफीज लोगों की पढ़ना जो फेमस है और वो फेमस क्यों है, उनका स्ट्रगल कैसा रहा उनके करियर में। जितने आप अच्छा सिनेमा देखेंगे आप उतना अच्छा सीखेंगे। तो ये मेरा मानना है। दोस्तों, जैसा कि तीन माहिरीन ने तीन चीज़ें बताई है, एक्टिंग जिसको कुछ भी आती हो तो उसको अकॉर्डिंग टू गुल्लू दादा साहब ये करना होगा कि आईने के सामने खड़िएगा और अपने आप को और उभारिएगा, कुछ भी आप जो है डायलॉग्स या लाइंस ले करके। इशिका ने फरमाया है कि मूवीज़ देखना होगा, तमाम कैरेक्टर्स को आपको उसमें कीनली ऑब्जर्व करना होगा, फिर उसके बाद आप और उभर सकते हैं। दानिश ने कहा कि इंटरव्यूज़ देखिए, बायोग्राफीज पढ़िएगा जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं, तो फिर उसके बाद आपको ज़रूर उभर आएगा। इशिका ने कहा था कि कोई भी लैंग्वेज, मैं इस पर फिर गुफ्तगू करूँगा, इससे पहले कॉलर को मैं शामिल कर लूँ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद मोइन है। जी मोइन साहब, फरमाइए।
जी मैं गुल्लू भाई से बात करना चाहता हूँ। सुन रहे हैं गुल्लू भाई, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू भाई। वालेकुम सलाम, बोलिए। गुल्लू भाई क्या आपकी और दानिश भाई की फिल्म आ रही है क्या? हाँ इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर आएंगे। इसके अलावा कोई और सवाल है आपके पास? नहीं कोई और सवाल नहीं है, बस आप लोग को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत खुशी हो रही है आप लोग जी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। हम जैसा गुफ्तगू कर रहे थे, इशिका ने बताया कि लैंग्वेज डजेंट मैटर, कि आप कोई भी मूवी देखिएगा, जैसा दानिश ने डच फिल्म की है, फ्रेंच मूवी भी एक की है। आप तमाम को शायद वाकिफ़ नहीं, मैं आज आप एक्टर्स को देखते हुए मेरे में भी एक जो है जज्बा आ रहा है कि मैं 2000 से 2003 तक एक्टिंग किया करता था, मॉडलिंग किया करता था, तो मुझे तेलुगु फिल्मों में रोल मिलते थे, तो मैं डर के नहीं करता था क्योंकि मुझे तेलुगु ज़्यादा उस वक्त नहीं आती थी। तो मैंने कई ऑफ़र्स छोड़ दिए थे। मैंने डिप्लोमा किया था निज़ाम कॉलेज से, उसमें प्रताप रेड्डी साहब उसके एचओडी थे, तो उनको मैं जाकर बताया कि मैंने तेलुगु फिल्म के ऑफ़र छोड़ दिए हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही डांट लगाई और कहा तुम जानते हो क्या कमल हसन और रजनीकांत को तेलुगु आती है? नहीं आती है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई डबिंग होती है, फलाना होती है, आपकी एक्टिंग देखी जाती है, आपकी आवाज़ भी अच्छी ना हो तो आप जो है उसमें फिल्म में आप रोल कर सकते हो। आप ज़रूर इस एक्टिंग के करियर में आइएगा। मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे, उससे पहले कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। दो कॉलर्स ने कॉल किया था। मैं गुल्लू दादा से इसका जवाब चाहूँगा कि दानिश खान को और गुल्लू दादा को एक साथ देखना चाहते हैं फिल्मों में। जी हाँ, ऑलरेडी जो है मैं और दानिश एक पिक्चर करे हैं जिसका नाम है पर्दे के पीछे। वो जो है इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अप्रैल में कुछ रिलीज़ है पिक्चर वो, उसमें अच्छा कैरेक्टर है दानिश का भी। इससे पहले भी किया करे थे हम दोनों साथ, लेकिन इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट है जी इंस्पेक्टर गुल्लू, तो उसमें इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है दानिश को अभी मैं, क्योंकि एक वो सरप्राइज़ है वो क्या जी 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 जी। मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि बोले और नहीं करने से बेहतर है कि जो है करें और उसके बाद नहीं बोल के करेंगे जी जी। तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अक्सर इस फील्ड में क्या है तो लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं जी। अरे मैं आपको वो करा देता हूँ, अरे मैं आपको ऐसे, मेरे को शुरू से है, मेरे अंदर नहीं है, शुरू से मेरे अंदर जो है किसी को जो गैर ज़रूरी चढ़ाना है बड़ा, ये मेरे अंदर नहीं, मैं जो भी है फ्रैंक। तो मैं चाहता हूँ कि जो है वो जब मेरे सामने स्क्रिप्ट आ जाएंगी जब भी मैं इनको बताऊँगा कि दानिश आपको ये करना है। चलिए जी। बताना चाहूँगा कि गुल्लू दादा हमेशा इतने सपोर्टिव रहे हैं मेरे करियर में। जब मैं शॉर्ट फिल्मों से शुरुआत किया था तो इनको मैं रेगुलर दिखाता था कि मशवरे लेता था, तो हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं और इनकरेजमेंट दिया है मुझे हमेशा से। तो आज सबके सामने मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशक बेशक, हमने भी तारीफ़ सुनी है गुल्लू दादा को। बहुत सारे हैदराबादी एक्टर्स हैं, उसमें से कुछ ही एक्टर्स ऐसे हैं जिनको इस प्रोग्राम्स में पेश किया जा सकता है, उसमें से वन ऑफ द एक्टर गुल्लू दादा है। दानिश ने भी हमको रिकमेंड किया था गुल्लू दादा के बारे में कि इस प्रोग्राम में आपको लाया जाए, क्योंकि आप दोनों ने जो स्ट्रगल किया है फिल्मों में, इसके साथ इशिका ने भी, ये बहुत ही मायने रखते हैं किस तरीके के स्ट्रगल्स थे। हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले एक साहिबा ने हमें कॉल किया था, मैं इशिका से इसका जवाब जानना चाहूँगा। लड़कियों को ख़ासकर वो भी चाहती हैं कि एक्टिंग करे। लड़का होता है तो उमूमन कहीं रोड पर इधर उधर अपने करतब दिखा सकता है, लेकिन लड़कियों बड़ी आजकल हमारा हिंदुस्तान तो बिल्कुल जो है ख़वातीन को इज़्ज़त भी देता है, वहीं पर फिर उसको दबा कर भी रखता है। तो लड़कियों को क्या करना होगा अगर वो समझती हैं कि उसमें भी कुछ एक्टिंग के हुनर हैं? आपने सही कहा कि इंडिया एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स कंट्री है, इज्जत भी देता है, एट द सेम टाइम बाहर जाके कुछ करने के लिए भी क्वेश्चन मार्क्स और डराते रहते हैं जी जी। सो लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि अगर आप में हिम्मत है कि मैं कर सकती हूँ और आपको लगता है कि एक्टिंग के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ, सो पहली बात है आप अपने फैमिली का सपोर्ट लीजिए। बिना फैमिली का सपोर्ट लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज पता नहीं कितने लोग अग्री होंगे, नहीं अग्री होंगे, शायद से आप लोग मुझ पर चिल्लाएंगे भी, बट दिस इज़ द फैक्ट। फिल्म इंडस्ट्री इज़ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। जी जी, नहीं वो तो है, इट्स अ फैक्ट, कोई नहीं चिल्लाएंगे आप। जी जी। तो काफ़ी मुश्किल होता है लड़की को स्ट्रगल करने के लिए, तो इस स्ट्रगल में अगर आपके फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना, तो ये स्ट्रगल भी आप आसानी से पार कर लेंगे। अगर घर पे भी स्ट्रगल हो रहा है, बाहर पे भी स्ट्रगल हो रहा है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो आप उस स्ट्रगल के लिए रेडी। जैसा आपने फरमाया कि आजकल जो है कुछ वालिदैन बच्चियों की भी जो है मदद कर रहे हैं, जिस तरीके के टैलेंट प्रोग्राम्स, टैलेंट सर्च के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि वालिदैन भी अपने लड़कियों को भी लड़कों को भी लेकर के आ रहे हैं।
गुल्लू भाई से मैं अगला सवाल करना चाहूँगा कि एक्टर बनने के लिए क्या स्मार्ट होना ज़रूरी है? एक्टर बनने के लिए अगर स्मार्ट होना ज़रूरी है तो हमारे नाना पाटेकर साहब या अजय देवगन साहब, मैंने समझता हूँ कि ये लोग यानी कि स्मार्ट, ये लोग दे आर एक्टर्स। बिल्कुल। तो मैं यानी कि ये एक मिसाल सामने ही है इसके जवाब का जो आपका जो सवाल है। जी लेकिन मैं इसी का लड़कियों को तो स्मार्ट होना ज़रूरी होगा जी क्योंकि हीरोइन नहीं सर, मैं सोचती हूँ हर एक लड़की सुंदर होती है, ऐसा नहीं सुंदर तो होती है, लेकिन फिर भी जी दानिश क्या कहते हैं? प्रेजेंट अपने आप को जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही, आप किस कैरेक्टर में ढल जाते हैं, कैसे आप अपने आप को दिखाते हैं, कैसे उभरते हैं, वो होता है। सौली लड़कियां तो कई आई थी, वो भी सक्सेसफुल ऐसा कुछ नहीं नहीं है, रूप बिल्कुल रंग का बिल्कुल सही बात है ये। ऐसा कुछ तो लड़कियां भी अगर कुछ अपने आप में काबिलियत रखती है तो रंग रूप का कोई उस पर असर ज़्यादा जैसे नहीं होगा। नंदिता दास हो गई, जी। शिबाना मुखर्जी हो गई, काफी सारे बिल्कुल। they are dusky। स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल जी। जी बहुत खूबसूरत। या शी इज वेरी ब्यूटीफुल, जी। नॉर्मल लड़की लगती है, बट अगर आप आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, जी लेकिन नॉर्मल रहते हैं लेकिन काफी सुंदर रहते हैं। जी दानिश क्या कहना चाहेंगे? क्या खूबसूरत होना एक्टिंग की एक वन ऑफ द वहाँ पे चीज़ होगी? मेरा एक्सपीरियंस रहा था, रिसेंटली जब मुंबई गया था, इत्तेफाक हुआ था नाना पाटेकर साहब से मिलने का। तो सेट पर एक सवाल था मेरा उनसे कि क्या आप क्या बोलते हैं इस ताल्लुक से कि क्या एक एक्टर को गुड लुकिंग और सिक्स पैक्स होना ज़रूरी है? तो ये बताए थे कि आपका जो चेहरा है वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको कैमरे पे हेल्प करेगा, बाकी एक्शन बोलने के बाद आप जो करते हैं वो है एक्टिंग। जी तो मतलब आपकी फेस वैल्यू सिर्फ 1 सेकंड की है, उसके बाद आपका काम आपको पहचान देगा। बेशक। तो बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, और अब उन्होंने प्रूव किया है इतने बड़े लोगों ने कि लुक्स डजंट मैटर। बेशक। तो आप दिखते कैसे हैं इस पर ना जाएं, वाकई में अगर आप एक्टिंग जानते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो प्रोसीजर क्या होगा इस पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले कॉलर को मैं शामिल कर लेता हूँ। हेलो। सलाम, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी मेरा नाम सईद है, साटापुर निजामुद्दीन डिस्ट्रिक्ट। जी सवाल बताइए। जी जी साटापुर से। जी सवाल क्या करना चाहेंगे? जी हमको गुल्लू दादा से एक डायलॉग सुनने का है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। हेलो जी आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैं, मुझी बात कर रहा हूँ मैं जी। अभी मैंने कॉल किया था आपको। ठीक है। आपने लाइन पे लगा के काट ही दिया, मैंने सवाल ही नहीं पूछा। जी फरमाइए, आप बता दीजिएगा। दानिश खान साहब से ये पूछना चाहूंगा कि मैं उनका जो होल्डिंग हैंड्स फाउंडेशन जो लास्ट मंथ या 2 महीने पहले कुछ खुला था, उसका क्या राज है? ठीक। और वो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शायद कॉल कट जा रही होगी, बहुत सारे कॉल्स हमको आ रहे हैं। होल्डिंग फाउंडेशन आपका एक फाउंडेशन है, इस पर भी हम करेंगे। मैं इससे पहले अहम सवालात पर गुफ्तगू कर लूँ। गुल्लू दादा से मैं जानना चाहूँगा कि आपका फिल्मों में आना क्या था? आप क्या वॉलंटरली आना चाहते थे, ये क्या एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गए, क्या था? मैं उनसे जानना चाहूँगा। हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा करा आपने इत्तेमाद साहब। मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूँगा। मैं आपको फ्रैंकली एक बात बता रहा हूँ कि मुझे गाने का शौक़ था जी। मैं किशोर साहब और रफ़ी साहब के गाने गाता था स्टेज पे, स्टेज सिंगर था मैं। तो एक पिक्चर बन रही थी FM, उसमें जो है अजीज़ नासिर हीरो थे। तो अजीज़ नासिर मेरे दोस्त हैं जी। मैं इनको कॉल करा कि मेरे को FM में एक गाना दो, मेरे को, मैं गाना चाह रहा हूँ प्लेबैक, एज ए प्लेबैक सिंगर। तो अजीज़ नासिर ने कहा कि ऑफिस को आप बात करेंगे। तो मैं जब ऑफिस गया, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं तो, कि मैं जब ऑफिस गया तो इत्तेफाक से मेरे बाल छोटे थे जब, तो डायरेक्टर RK मामा साहब बोले कि अरे गुल्लू दादा के लिए ऐसा ही फेस चाहिए, क्या आपको एक्टिंग आती है? तो मैं स्टेज आर्टिस्ट था, मैं झिझक नहीं थी मेरे अंदर। तो मैं बोला दीजिए क्या करना है। तो डायलॉग दिए, मैं डायलॉग बोल के वहीं पे बताया, आए बोल के जो मेरा फेमस हुआ वो इतना उनको पसंद आया कि वो लोग जब भी साइन कर ली। उसके बाद आप इत्तेमाद साहब, मैं जब स्क्रीन पे जब प्रीव्यू देखा FM का फर्स्ट टाइम जब बैठ के, जब मैं सोचा कि अरे मैं अपने आप में एक कॉन्फिडेंट आया कि अरे यार मैं जो है सिंगर से ज़्यादा एक्टिंग कर लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा ही दिख रहा है, नॉट बैड। जी नहीं बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छे किरदार निभाए हैं। इशिका क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरीके से इसमें आई? क्या आप आना चाहती थी
जी मैं बचपन से ही मुझे एक्टिंग का काफ़ी शौक था, लेकिन बोलने से डरती थी बिकॉज आई हेल फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स राजपूत फैमिली। अच्छा। कोई लड़की बोले कि एक्टिंग का तो दो लगाएंगे, बेशरम ये वो ये तो काफ़ी डरती थी मैं। तो 12th के बाद मैंने एक बार बोला था तो हंगामा मच गया था, बोले चलो इसकी शादी करा देते, ये वो ख्याल आ रहे। बट आई प्रॉमिस माई मदर कि व्हाट इफ मैं अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करती हूँ कि अगर एक्टिंग में करियर ना भी बने, इंजीनियरिंग बैक सपोर्ट में रहेगा। तो मैंने अपना एविएशन इंजीनियरिंग किया, एवियोनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद आई वाज वर्किंग फॉर डेक्कन चार्टर्स। कुछ मन नहीं लग रहा था, दिल ऐसा लग रहा था, तो मैंने घर वालों को रिक्वेस्ट किया कि 1 साल का आप मुझे टाइम दीजिए, 1 साल में मैं कुछ ट्राई करूँगी, मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, दायरे में लेके करूँगी। यू हैव टू ट्रस्ट मी। रात को शूट्स नहीं रहेंगे, आउट स्टेशंस ऐसे कुछ रहते हैं ना घर वालों के कंडीशंस। तो मैंने 1 साल का परमिशन घर पे लिया था और कहा कि अगर 1 साल में कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं है तो फ्यूचर फर्दर स्टडीज कर ठीक है। तो किस्मत ने आपका साथ दिया और 1 साल में पता चल गया कि यही मेरे लिए बना है। ठीक है। दानिश, आप क्या आप भी बचपन से शौक था? मैं इससे पहले कॉलर को शामिल कर लूँ फिर। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, अरशद बात कर रहा हूँ। अरशद साहब जी। मुझे इशिका मैडम का मैं फैन हूँ। जी। तो मुझे इशिका मैडम से ये सवाल करना है कि उनकी अगली लेटेस्ट मूवी कौन सी आने वाली है, मैं उनसे सुनना चाह रहा हूँ। लेटेस्ट मूवी, ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। उससे पहले आप बता देंगे लेटेस्ट मूवी कौन सी आएगी? एक तेलुगु की टोल फ्री नंबर 143 आ रही है। कब तक आएगी? अभी प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है, शायद से नेक्स्ट मंथ रिलीज हो जाए। ठीक है। मीरा करके भी हाँ, वो उसका टाइम लगेगा पोस्ट प्रोडक्शन का। ओके ठीक है। तो अभी टोल फ्री 143 143 तमिल की आने वाली है, तमिल की नेक्स्ट मंथ तक रिलीज हो जाएगा। ओके। दानिश, आप इस प्रोफेशन में एक्टिंग में कैसे हैं? जी, शौक़ तो पहले से था, लेकिन जैसा यूजुअली सबके साथ होता है, प्लेटफॉर्म नहीं था। कहीं आप रोल मांगने जा नहीं सकते थे, तो यही फेस होता था मेरे साथ प्रॉब्लम। तो मैंने थिएटर शुरू किया क्योंकि अंदर से एक्टिंग का शौक़ था। थिएटर ग्रुप में परमिशन नहीं मिलती थी काम करने की, तो ख़ुद का थिएटर ग्रुप फॉर्म किया था। फिर किसी ने मुझे शॉर्ट फिल्म सजेस्ट की, तो वैसा शॉर्ट फिल्म्स करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज नियरली 15 शॉर्ट फिल्म्स हो चुके हैं, जिसमें से 11 अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये देखिए कम्प्लीटली शौक़। आपको घर वालों ने सपोर्ट किया था, नहीं किया था? पहले देखिए नाराज़गी थी, लेकिन जब धीरे धीरे अवार्ड्स मिले, पर्दे पे आने के बाद नाराज़गी दूर हो जाती है। पर्दे पर आए बाद भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा जी। जब अवार्ड्स मिलना शुरू हुए तो दिखा कि कुछ ठीक ठाक काम हो रहा है इसका, लेकिन मतलब ये आगे कुछ कर लेगा। ये डबल अवार्ड मिल गया आपको, एक तो आप पर्दे पे आ गए, फिर दूसरा अवार्ड मिल गया, तो वो लोगों को लगा कि भाई ये कुछ कर सकता है। दोस्तों, एक्टिंग पर गुफ्तगू जारी रहेगी कि किस तरीके से एक्टिंग प्रोफेशन में आया जा सकता है, क्या क्या आपको करना होगा। लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ख़वातीन हज़रात, एक ही दरख्वास्त, आप कहीं जाइएगा मत, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर इन एक्टिंग पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में ख़ासकर हैदराबाद दक्कन के 3 अदाकार मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब हैं अदनान साजिद खान साहब उर्फ गुल्लू दादा, आपके बाजू में है इशिका सिंह, और आप दोनों के बाजू में है दानिश खान, एक्टर और फिल्म मेकर भी हैं आप। इसके साथ साथ दोस्तों, हैदराबाद का जब हम नाम लें एक्टिंग के सिलसिले में, तो यहाँ से कई एक अदाकारों को बॉलीवुड में मौका मिला और उन्होंने अपना नाम कमाया। मिसाल के तौर पर जो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो उस वक्त मशहूर अदाकार हुआ करते थे जयराज, चंद्रशेखर, चित्रा। उसके बाद फिर ज़माना निगार सुल्ताना का, महमूद साहब का, अजीत साहब का, फिर सुरेश ओबराय, शबाना आज़मी, तब्बू, फरहा और दिया मिर्ज़ा, जॉनी लेवर साहब। इनके साथ साथ अभी मुझे गुल्लू दादा साहब ने बताया कि अब्बास करके राइटर्स हुआ करते थे, एक साहब राइटर हुआ करते थे जो राज कपूर की फिल्मों में वो लिखा करते थे। तो बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आज के हमारे यहाँ पर स्टार्स है, ये फ्यूचर के सुपर स्टार्स ज़रूर बनेंगे, क्योंकि हैदराबाद ने हमेशा से बॉलीवुड की इस तरीके से खिदमत की है। एक और मैं कॉलर को शामिल करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी,
मेरा नाम अमरोजिया है, मैं वरंगल से बात कर रही हूँ। जी अमरोजिया, सवाल बताइएगा। जी मैं दानिश खान से बात कर सकती हूँ? जी सुन रहे हैं, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी दानिश खान, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं यूट्यूब पे आपकी हर मूवी, हर शॉर्ट फिल्म देखी हूँ। द वे यू रिप्रेजेंट, आपके डायलॉग सब बिल्कुल ठीक है। और आप क्या आगे एक्टिंग के कुछ क्लासेस दे रहे हैं? ठीक है। इसके अलावा और कोई सवाल? जी नहीं, मैं जी बहुत शुक्रिया। एक्टिंग के क्लासेस तो हम फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ ये तीनों में से कोई एक्टिंग के क्लासेस तो नहीं रहा, लेकिन एक्टिंग का करियर जो होगा उस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं गुल्लू दादा से जानना चाहूँगा कि एक्टिंग प्रोफेशन में आने के बाद कमाई का क्या कुछ सिक्योर फ्यूचर हो सकता है इसमें? नहीं, मैं हमेशा से अपकमिंग एक्टर्स जितने भी लोग हैं उनको मैं ये एक ही मशवरा देता हूँ कि ये शौक़ जो है इसको आप एज ए हॉबी रखिए। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब करते हुए इसको हॉबी यानी कि मैं एक्टिंग मेरी हॉबी है, एक्टिंग मेरा शौक़ है, तो मैं शौक़ के तौर पे इसको कर रहा हूँ। हाँ, इससे अगर आपका फ्यूचर बन गया वो आपकी किस्मत है, अगर इंशाल्लाह हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में अगर इस चीज़ पर अगर आप डिपेंड रहेंगे तो ये फील्ड बहुत रुलाएगी। इसीलिए इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, जितने भी अपकमिंग चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, कि हाँ इसको आप एज ए हॉबी रखिए। जॉब करते हुए अपन जो है अगर कोई ऑफ़र आया, एक्टिंग चले गए, काम कर लिया आगे, तो ये ठीक रहेगा। हाँ, अगर और आपका कोई अगर बिज़नेस है तो आप बिज़नेस करते हुए बस इसको शौक़ के जैसा रखे, भाई कॉल आया, भाई ये रोल है, कर रहे हैं, हाँ चलो मैं आरो कर लिया आगे। लेकिन कम्प्लीटली अगर जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं अगर कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत परेशानी, बहुत यानी कि तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। जी, इशिका से पहले मैं कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी मेरा नाम साहिल है और मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। जी मैं दानिश से बात करता हूँ। जी आपको सुन रहे हैं, फरमाइए। बस मैं दानिश भाई का फॉलोअर हूँ जी, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि दानिश भाई आप बिग बॉस में कब आएंगे? ठीक। और एक चीज़, और दानिश भाई आपके पर मतलब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वो लोग को क्या जवाब देंगे आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी दानिश साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत सवाल उठा रहे हैं। जी सवाल तो उठते ही हैं। ये लोगों का प्यार है कि इतने सवाल कर रहे हैं मेरे से। अभी लास्ट सवाल क्या था वो? जी वो सवाल उठा रहे हैं बस उतना ही। नहीं, लास्ट सवाल इतने हो गए, याद नहीं है। जी ठीक है, अभी आप इस पर कुछ फरमा दें फिर हम डिस्कस करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के सवालात का। एक सवाल ये आया था अभी, बिग बॉस बता रहे थे, खैर उसके लिए तो अभी टाइम है, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी शुक्रिया। सवाल याद नहीं आ रहे, इंशाल्लाह आगे जो सवाल है उसका जवाब दे दें। ठीक है। इशिका से मैं जानना चाहूँगा कैसा आप किन लोगों को इस फील्ड में जो है आना चाहिए? जैसा गुल्लू दादा ने फरमाया है कि अगर आप घर में आपके पास जो है रोटी ना हो तो फिर आप इसमें स्ट्रगल करते रहेंगे तो फिर और भूखे मर जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इसको अगर आप जैसे इन्होंने कहा हॉबी लो, पार्ट टाइम लो, पैशन लो, देन आप खुशी खुशी खेलते हुए कर लेंगे। अगर आप इसी को ही एक फुल टाइम प्रोफेशन की तरह लेंगे, सो जैसे इन्होंने कहा ये फील आपको बहुत रुलाएगी। बट हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं कहती हूँ कि इसे फुल टाइम प्रोफेशन मत लो। जस्ट सी आपका लक कितना, टेस्ट विद इट, यू नो। जैसे मैंने किया था जब मैं 12th कर रही थी, छोटे मोटे एड्स करती थी, देन मुझे ऐसा लगा ठीक है, ओके एवरेज, एंड देन मैंने फुल टाइम प्रोफेशन लिया। जब काम आया तब आई वेंट इनटू फुल टाइम। काम आने से पहले आप अपना सब कुछ छोड़ के जाओगे तो यू नो यू हैव टू थिंक अबाउट। जैसा कि आपने किया एविएशन इंजीनियरिंग आपने की है, उसके बाद 1 साल 2 साल मौका देंगे तो फिर वो ठीक होगा, ओके होगा, वरना आप पढ़ाई छोड़ करके बिल्कुल इसमें आ जाएंगे तो फिर मुश्किल। कुछ नौकरी, कुछ बैकअप, कुछ बिजनेस, क्योंकि वरना भूखे मरोगे आप लोग। जी बोलिए दानिश। जी थोड़ा देखिए फाइनेंशियली सपोर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये एकदम आर्टिस्टिक फील्ड है, इसमें आपको दिमाग काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता। तो जब तक आपके पास जहन का सुकून ना हो तो आप ये सब काम वो एंथुजियाज़म से नहीं कर सकते। ये बिल्कुल पॉइंट की बात है। ये माइंड बिल्कुल आपका जो है ये काम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ता है और पीस रहना चाहिए, वरना जो ये हुआ आ रहा इधर आ गया, ये नहीं है, वैसा घर में ये प्रॉब्लम है, ये सब रख के आप ये नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों जैसा हमारे तीनों माहिरीन ने बताया है कि आपको
इस प्रोफेशन में आना है तो थोड़ा सा आप इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए। जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है उनको क्या करना है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी मेरा नाम मिर्जा जुबैर बेग है, गांव साटापुर से और डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद से हूँ। जी सवाल बताइए। जी सवाल वही है मेरा, गुल्लू दादा से सवाल है मेरा जी कि जब वो एक्टिंग करना चालू करे हो ना जी, तो उनके फैमिली मेंबर से, उनके जो भी हो, वालिदा वालिद साहब या उनके भाई वगैरह जो भी हो, उनसे कोई उनको एक्टिंग करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन करे थे क्या? ठीक है ठीक है जी आप एक्टिंग नहीं करना है ऐसा ऐसा? जी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। इसके अलावा और कोई कॉलर हो शामिल कर लें। हेलो जी, आपका दानिश को हाय कह रहे हैं। हाय दानिश। हेलो जी, आपको हाय कह रहे हैं दानिश। जी हाय जी, मैं भी ये जानना चाह रही कि वो आगे दानिश खान आगे एक्टिंग में क्या करना चाह रहे, बॉलीवुड फिल्म्स करना चाह रहे या रियलिटी शोज करना चाह रहे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। दानिश क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, एक्टर के लिए कोई मीडियम का वो फिक्स नहीं रहता। टीवी सीरियल अगर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग हो तो वो भी करूँगा। रियलिटी शो का तो अभी मैं फ़िलहाल मना कर दिया हूँ। फिल्मों पे ज़्यादा तवज्जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ एक्टर वही चाहता है कि बड़ा प्लेटफॉर्म हो, 70 mm का पर्दा हो। जी जी, गुल्लू दादा आप ये बताते चले हमारे नाजरीन को जो यंगस्टर्स प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर वो एक्टिंग में आना चाहते हैं तो इनको क्या प्रॉपर प्रोसीजर होगा, किस तरीके से इनको अप्रोच होना होगा, चाहे टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर गॉड गिफ्ट है, टैलेंट है आपके अंदर, तो आप जो है ट्राई करिए। लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो है ये फील्ड बहुत रुलाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन एक वक्त अगर आपकी किस्मत में है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका कंप्लीट ये प्रोफेशन बन जाएगा। वो खुद ब खुद हो जाता है। हाँ, वो खुद ब खुद हो जाता है, यानी कि अपनी जरूरत नहीं पड़ती कि वो करें जाके, वो खुद ब खुद हो जाता है। जब आप कंप्लीटली जो है एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप जो है आ सकते हैं इसके अंदर। लेकिन उससे पहले कि हम जो है, मैं जैसा पहले बताया कि कुछ करते हुए अगर करें तो मैं समझता हूँ कि जी, अच्छा इसी का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर कोई एक्टिंग में किसी से अगर कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरीके से? सो बिफोर ये इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। ये मत सोचिए कि इतने पैसे, शाहरुख खान इतने पैसे कमाता है तो मैं एक्टिंग में जाऊँगा तो मैं इतने पैसे कमाऊँगा। पैसे देखकर, फेम देखकर अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो वो चीज़ इट इज़ इमीडिएटली तो नहीं मिलेगी। हाँ, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल रहेगा, बड़े से बड़ा स्टार, छोटे से छोटा स्टार, स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहेगा। और स्टार्टिंग में डोंट गेज योर टैलेंट विथ मनी। टैलेंट को पैसों से तो गेज नहीं कर सकते। सो आप ये दिमाग में मत लगाइए कि इतने पैसे कमाऊंगा इसलिए जी। मैं दानिश, इशिका का जो कहना है उसका ये भी मतलब निकल सकता है कि हर कोई फिल्मों में जो जाएगा वो हीरो नहीं बनेगा, उसको दूसरे रोल भी करना होगा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक कॉलर को शामिल कर लेता हूँ। हेलो हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं महबूब नगर से बोल रहा हूँ। मैं जी, नाम बताइए। जी, सवाल बताइए। इशिका मैडम से सवाल करना है। जी, इशिका मैडम बॉलीवुड मूवी कब निकाले? अगर आप निकालेंगे तो ज़रूर करूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। हेलो जी जी जी, इशिका मैडम से डायलॉग सुनना था। अरे इशिका मैडम से डायलॉग उनका तो आप जो है उनका तेलुगु का, ओके ठीक है, कुछ याद होगा तो हम ज़रूर सुना देंगे। गुल्लू दादा की भी फरमाइश है, इसको भी हम ज़रूर जी जी ज़रूर 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 हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं दानिश जी, जैसा कि ये भी आप दूर करते चलें चीज़ों को। फिर कॉलर आ गए, मैं ले लेता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। जी मैं जी जी मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल बताइए। सर ये गीता मैडम का नेक्स्ट फिल्म कब आ रहा है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। इशिका मैडम की तमिल फिल्म आ रही है, इससे पहले हमने कुछ देर पहले गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम को कल सुबह 11:30 से 12:30 बजे फिर टेलीकास्ट किया जाएगा, आप उसमें मुलाजा फरमाइए। हर एक्टर जो है हीरो नहीं बन सकता, अगर उसको फिल्मों में जाना है। एक गलत फहमी लोगों को होती है कि हम हीरो बन जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हर कोई हीरो बन नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप रोल मत देखिए, कैरेक्टर मत देखिए। आपका ये जो शौक़ है उसको आप कैसा कर रहे हैं वो देखिए। छोटा सा कैरेक्टर हो या बड़ा कैरेक्टर हो, आप व्हाट यू डू दैट मैटर्स, कि आप किस किस्म से किस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं
तो अगर अच्छा रहा तो आप हीरो से अच्छे उभर के आ जाएं उसमें। गुल्लू दादा, आपको याद होगा कि शोले फिल्म में वो सांबा का जो किरदार था वो सिर्फ कोई 2 ही लफ्ज बोलते हैं और मशहूर हो गए थे जी। और तो ये क्या भी एक बात है इसमें, गब्बर सिंह साहब, उनकी टोटल फिल्म में सिर्फ 8 सीन थे। अच्छा 3 घंटे जी हाँ, ये भी पॉइंट की बात है। यानी इस वक्त यानी कि इंडिया के सबसे मशहूर विलेन रह चुके जी, हैं जी। लेकिन शोले फिल्म थी 3 घंटे 20 मिनट या 15 मिनट की, लेकिन उनके सिर्फ 8 सीन थे पिक्चर में, और 8 सीन लेकिन वो में 8 सीन में कमाल कर दिए। जी जी। तो ये भी याद रखना है कि हमको कैरेक्टर पर काम कर लेना है। जो एक्टिंग आती है, हीरो ही आपको बनना है या हीरोइन बनना है, ये आप ना सोचें, एक्टिंग फील्ड में आप ज़रूर जाइएगा। दानिश, अगर कोई बॉलीवुड एंटर होना चाहता है, उसमें कुछ एक्टिंग आती है, तो उसको क्या प्रोसीजर अपनाना होगा आपकी नज़र में? देखिए, अगर एक्टिंग आती है तो सबसे पहले देखो आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो तो लोग बोलते हैं, वैसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 50-60 हज़ार रुपए का पोर्टफोलियो। एक आम आदमी तस्वीर जो खींचनी होती है, तस्वीर जो अलग-अलग स्टाइल में। प्रोफेशनल से वो कॉस्ट्यूम वगैरह पहना के, मैं तो खैर उसके खिलाफ हूँ क्योंकि एक्टिंग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, मॉडलिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक। तो ये चीज़, पहला कदम ये है कि आप अगर एक अपनी शोरील बनाइए, ऑडिशन टाइप एक वीडियो शूट करिए, उसको बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में आप CD बनाकर सबमिट करिए। लक अच्छा रहा तो शायद वहाँ से कॉल आए, ना आए तो हार मत मानिए, फिर और कोशिशें करते रहिए। तो प्रोडक्शन हाउसेस में हमको जो CDs बना के देनी है जी, तो इसका क्या प्रोसीजर है? वहाँ पे जाकर के नहीं आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपने घर में आप बैठकर एक कैमरा लेके, मोबाइल कैम से भी आप, अगर आप में टैलेंट है तो आप वो शूट करिए। क्योंकि हम लोग जितने पहले शुरू में शॉर्ट फिल्म में करते थे, कई बार कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो मोबाइल कैमरा से हम फिल्म बनाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी आई वो ज़माने में। तो ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, कोई कैमरा इतना एक्सपेंसिव वो ज़रूरी नहीं है, बस एक आपका जो कर रहे हैं परफॉर्मेंस वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वो टेलीफोन के कैमरे पर भी नजर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़े कैमरे पर भाई हुनर जो है दिख जाता है। आपने फरमाया तो मुझे गोविंदा याद आ गए। जब गोविंदा फिल्मों में आ रहे थे तो उनका एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो अपने डांस की जो है कैसेट, वीडियो कैसेट्स हुआ करते थे, वो बना करके प्रोडक्शन हाउसेस में दिया करते। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, देखो ये हुनर जो है सब में होता है भाई, किसी का छप जाता तो किसी का छिप जाता। जी जी, छप जाता है तो किसी का छिप जाता, यही ना फ़र्क है। हुनर अल्लाह ताला सब में दिया है। ठीक है। गुल्लू दादा साहब, आप ये बताएं कि जो जैसा अभी प्रोसीजर वगैरह बताया गया है, इसमें बहुत सारे लोग डुबा भी देते हैं यंगस्टर्स को बुला करके, कुछ पैसे वैसे ले लेते हैं, तो इन लोगों से कैसा मोहतात रहना है? किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए आपकी नज़र में, अगर कहीं हमको अखबारात में दिख जाएंगे? सबसे पहले बात तो मैं समझता हूँ कि पैसे दे के एक्टिंग करना, मैं समझता हूँ कि वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्योंकि शुरुआत ही ख़राब हो गई उसकी। जी जी, हाँ, फ्री कर ले मगर पैसे देकर ना। हाँ फ्री, ये देखिए, अगर उसके पास टैलेंट है, बहुत बड़ा अच्छा ऑफर आ रहा भाई, हाँ प्रोजेक्ट अच्छा है, बैकअप अच्छा है, पूरा बैकड्रॉप ज़बरदस्त है, अगर फ्री में, अगर मेरे को भी अगर सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब की फिल्म मिलेगी तो मैं फ्री में करूँगा, क्योंकि वो अलग ही लेवल है वो। अब वैसी जगह फिर आप फ्री में भी करेंगे तो आपका जो है वहाँ पे भी ऑलरेडी आप जो है प्लस में रहेंगे, आप लॉस में नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी पिक्चर है, छोटी मोटी बजट की पिक्चर है, ये ऐसी ये लोग अक्सर यहाँ पे बहुत चलता है कि भाई जो है ये इतने पैसे दो तो मैं आपको ये बना दूंगा, इतने पैसे दे दो मैं आपको ये बना दूंगा। ये चीज़ अगर कोई दे के कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो एक ही फिल्म के लिए रह जाता है, उसके बाद फिर उसका फ्यूचर जो है वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इशिका, लड़कियों को जब इस इंडस्ट्री में आना होता है तो उनको क्या चीज़ें गौर करनी है और मोहतात रहना है? काफ़ी लोग घुमाने के चक्कर में रहते हैं, झूठी बातें, जैसे उन्होंने कहा बड़ी बड़ी आसमानी बातें देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कोई आपका मदद नहीं करने वाला है। इट इज़ पहले आदमी का बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसका ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए। कोई रातों रात आपको कुछ नहीं करेगा, रातों रात तो कुछ होता ही नहीं है। स्ट्रगल, अगर कोई आपको सपने दिखा रहा है, पैसे मांग रहा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, खासकर लड़कियों को तो और मोहतात रहना। दानिश, जो बड़े डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनके पास अप्रोच होने का कोई तरीका बता सकते हैं आप, किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये लोग तो यूजुअली ऑडिशंस वगैरह बहुत कम लेते हैं। इनके पास इनके जो पुरानी फिल्मों के ही एक्टर्स या इनके कॉन्टैक्ट्स के लोग काम करते हैं, नए को तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता। तो डिस्करेज मत होइए जो भी ना इस किस्म में आगे आना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री बॉलीवुड जो है वो स्टार ओरिएंटेड हो गई है, तो स्टार का फेस वैल्यू पर ही फिल्में बन रही हैं। तो आप दूसरे जो लो बजट की फिल्में होती है, बिल्कुल उसमें भी आप ट्राई करिए। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बड़े एक्टर्स हैं वो एक, जैसा अभी साहब ने फरमाया कि एक अलग लेवल का काम जी जी,
उस आज से 10-15 साल पहले एक मोनोपोली फिल्मों में भी हुआ करती थी कि आज भी है वो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऑप्शन है, कर सकते हो कुछ फिल्म आपके पास ऑप्शन है, आप अगर जी बिल्कुल जो है, यानी कि अब ये बैनर से फिल्म आ रही तो आप कुछ समझ जाना कि इसमें ये कास्टिंग है। जी 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 बिल्कुल सही बात। जी 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 वक्त की कमी है, दानिश आप जल्द से जल्द बताएं कि अगर कोई जेन्यून एक्टिंग कोर्सेज के कोई हिंदुस्तान में जी क्लासेस होती हैं तो कहाँ आपकी नज़र में बेहतर होगा? देखिए, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD। अनफॉर्चुनेटली उसमें सिर्फ 26 सीटें होती है। कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। दिल्ली में होता है ये। इसके 5 सेंटर में आपका ऑडिशन होता है, 3 लेवल का इसके सिलेक्शन का रहता है। आपका ऑडिशन लेते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसमें ग्रेजुएट होना पड़ता है आपको, 30 साल इसकी मैक्सिमम हीरो भी बनना है तो पढ़ाई करना जी 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 नहीं, वो तो आपको देखिए 2 रास्ते हैं, एक लर्निंग की तरफ जाएंगे, एक अर्निंग की तरफ जाएगा। लर्निंग का रास्ता सक्सेस का रास्ता है। ठीक है, तो एक तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है? ये पुणे में है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसमें देखिए सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, सब के किस्म के कोर्सेज है। इसमें भी देखिए लिमिटेड सीट्स रहती हैं, जल्दी अप्लाई करिए। ऑनलाइन इसकी आपको फॉर्म की सबमिशन बताया जाता है। 2015 का अभी मैंने भी मुताला किया था वेबसाइट का, तो अभी तो उसके डेट नहीं आए हैं, लेकिन आप ले सकते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में आप दाखिला ले सकते हैं। दोनों में शर्त है कि ग्रेजुएट आपको होना ज़रूरी है, ना आपको एक्टिंग भी करना है तो कम से कम। एतमाद भाई, मैं कुछ और सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, जाहिर सी बात है, बड़े से बड़े एक्टर को, मनोज बाजपेयी एक बड़ा एग्जांपल है, जिनको वहाँ एडमिशन नहीं मिला था NSD में। तो डिस्करेज मैं नहीं चाहूँगा कि कोई नया लड़का जो मेरी तरह आए तो डिस्करेज ना हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई एक्टिंग स्कूल, विजलिंग बोर्ड्स लाखों रुपये फ़ीस मांगती है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए हैदराबाद हो या कोई भी स्टेट हो, वर्कशॉप होते हैं थिएटर के, तो थिएटर वर्कशॉप बहुत नॉमिनल फीस रहती है, एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त मिलता है आपको, आप एक मुकम्मल एक्टर बन जाते हैं। कम खर्चे में आप अगर अपना शौक़ पूरा करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो मैं तो सजेस्ट सबको करता हूँ, मेरे को जितने सवाल आते हैं तो ये आप थिएटर वर्कशॉप करिए, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप भी ये कहना चाहेंगे शिखा, या फिर जो जैसा कि दानिश ने बताया कि बहुत बड़े अगर इदारों को जाएँ तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे इंस्टीट्यूट में और बहुत कम सीट्स होते हैं, तो छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स भी लोग कायम करके रखते हैं एक्टिंग क्लास, तो इसमें जाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है? अगर आप मुझे ओपनली पूछेंगे, मैं ओपनली बोलूँगी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप जो फिल्म के सेट पे जाइए, असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कीजिए, हाथ बताइए फिल्म के सेट पर। एज ही सेड, लर्निंग इज़ डिफरेंट, अर्निंग इज़ डिफरेंट। सेट पे भी आप देखकर, यू नो, बाय ऑब्जर्विंग यू कैन लर्न। तो उसके भी आजकल बहुत तरीके हैं, जुड़ सकते हैं फिल्मों से। गुल्लू दादा, आप क्या बताएंगे कि छोटे छोटे इदारे जो काम करते हैं एक्टिंग सिखाने के लिए, कुछ फ़ायदा हो सकता है बच्चों को यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल ज़रूर हो सकता है। कोई भी चीज़ सीखने वाली जो रहती है वो कभी बेकार जाती नहीं है। बेशक। दोस्तों, वक्त की कमी है, हम बहुत सारी चीज़ें गुफ्तगू कर सकते थे, वक्त करीब आ चुका है। मैं गुल्लू दादा से एक डायलॉग की लोगों ने फरमाइश की थी, आपका जो फेवरेट डायलॉग हो आप कुछ भी इस कैमरे में देखकर बता दीजिएगा। एक डायलॉग है मेरा FM पिक्चर से जो 2007 में आई थी, तो वैसे मेरे माशाल्लाह से हर पिक्चर में माशाल्लाह से मेरे डायलॉग फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, लेकिन वो डायलॉग बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ था। वो गुल्लू दादा का जो डायलॉग था कि गुल्लू दादा एक अमिताभ बच्चन की सरकार की फ़ोटो लगा के वो पेंटर को बुला के बोलता मेरी फ़ोटो ऐसी उतारो, तो वो डायलॉग सुनाता हूँ। ये डायलॉग जो है 2008 में NDTV पे से भी जो है इसका एक प्रोग्राम आया था हैदराबादी पिक्चर, वो ये सीन बताए थे वो लोग खास करके कि हैदराबाद में इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं लोग बोले, तो वो आपको मैं वो डायलॉग सुनाता हूँ। इजाज़त? बिल्कुल। फ़ोटो ऐसी उतरना, उसको देख के वो अमिताभ बच्चन की फ़ोटो है ना, शर्मा जाना, बाला मेरे बादलों के जैसे घने उतरना, अंगार आँखों में मेरे अंगार होना अंगार, और सीना शेर के जैसा उतरना, समझाना मैं जो बोला वो एक एक चीज़ वैसी उतरना, एक में भी ज़री सी भी गलती करा तो अगली टाइम तो बुरश पकड़ने के काबिल नहीं रहेगा। थैंक यू। शिखा, कुछ आप कहना चाहेंगी? मैंने तो तेलुगु पिक्चरों में काम किया है, तो जी आप भी एक कुछ थोड़ा छोटा सा आप डायलॉग। तेलुगु पिक्चर था हृदय कालयम, तो हीरो को मैं कहती हूँ, నువ్వు పొద్దు పొద్దునే ముద్దు ముద్దుగా ఎదురింటి ఎద్దు మొహం పొద్దున్నే చూస్తుంటే నేను చూడలేదు అనుకుంటున్నావా? बहुत खूब। दानिश, कुछ कहना? मैं तो देखिए है ना, जो टॉपिक से रिलेटेड हम जहाँ बैठे हैं उस सिलसिले में बात करूँगा।
यही बोलूँगा कि भाई दोस्तों डिस्करेज ना हो, और सबसे पहला सक्सेस का राज है अपने माँ बाप की इज़्ज़त। हर कदम पे खुदा उसकी लाज रखता है जो अपने सर पे अपनी माँ की दुआओं का ताज रखता है। तो यही बोलूँगा कि अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करिए, आपको सक्सेस ज़िंदगी में भी है और आखिरत में भी है। ठीक है दोस्तों, ये दानिश ने जाते जाते बहुत ही बड़ी बात छोटी सी उम्र में कर दी है, लेकिन इसको सोचना ज़रूरी है। आप लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं, हमने प्रोसेस आपको बता दिया है कहाँ क्या क्या होगा। इस प्रोग्राम को रिपीटेड भी हम टेलीकास्ट करते रहते हैं, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगले बुध को हम करियर गाइडेंस में एक नए टॉपिक पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।